कुमारी है, बजरंग कुमारी एक्स वाइफ या वाइफ का कि डाइवोर्स सुना हुआ है, इसलिए हमको लग रहा वो जलन क्या हमारे आंगन रहा था। अभी हम लोग लिविंग में रह रहा है। लिविंग में रह रहा है। सविता कुमारी बजरंग कुमार का पत्नी, वो दोनों का गलत संबंध शुरू से रहा। से था जो बाइक पे बैठे हुए थे, उसने धड़ाधड़ पीछे से गोली मार दी। हम लोगों को समझ में नहीं आया अब क्या करें नहीं करें। तुम लोग के साथ में रहती हैं? नहीं, मम्मी रेंट पे रहती है। वो अकेले रहती है? वो किनके साथ में रहती है वो? वही बजरंग कुमार। पति पत्नी के बीच किसी तीसरे के आ जाने के कारण एक शिक्षिका सोनी भारती पर अचानक गोलियां बरसा दी गई। शिक्षिका सोनी भारती को सीने में गोलियां मारी गई हैं, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज पूर्णिया लाया गया, जहां स्थिति ज़्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया और उनका उपचार पूर्णिया के ही एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। मामला सोनी भारती और उसके पति चितरंजन कुमार के बीच का है और इस पति पत्नी के बीच में 2 बच्चों के पिता बजरंगी कुमार नामक यह व्यक्ति दोस्ती के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए आ गया, जिसके कारण मामला कोर्ट कचहरी से होते हुए गोलीबारी तक पहुंच गया। घटना के बारे में बताया गया कि बजरंगी कुमार और फौजी चितरंजन कुमार कभी आपस में अच्छे दोस्त हुआ करते थे और चितरंजन कुमार के ड्यूटी पर जाने के कारण बजरंगी पराया सोनी भारती से मिलने उसके घर आ जाया करता था और धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ती चली गई। आलम यह हुआ कि सोनी कुमारी ने भी अपने पति चितरंजन और 2 बच्चों को छोड़कर पूर्णिया के सिपाही टोला में एक निजी मकान भाड़े पर ले लिया और वहीं अपने बॉयफ्रेंड बजरंगी के साथ रहने लगी। उधर बजरंगी कुमार की पत्नी सविता देवी और उसके परिवार के लोग भी काफी परेशान रहने लगे। दबाव बढ़ने पर बजरंगी कुमार ने अपनी पत्नी सविता देवी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में आवेदन डाल दिया और इधर सोनी भारती ने भी अपने पति चितरंजन कुमार से तलाक लेने के लिए कोर्ट में आवेदन डाल दिया ताकि बाद में दोनों आपस में मिलकर शादी कर सके। किंतु बजरंगी से तलाक लेने के लिए बजरंगी की पत्नी सविता देवी तैयार नहीं थी। वहीं सोनी भारती से तलाक लेने के लिए उसके पति फौजी चितरंजन कुमार भी तैयार नहीं थे, जिसके कारण आपस में काफी विवाद हुआ और तनाव बढ़ता गया। तनाव इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट होते हुए गोलियां चलने तक पहुंच गईं। सोनी भारती पर गोलियां तब चलीं जब सोनी भारती अपने बॉयफ्रेंड बजरंगी कुमार के साथ स्कूटी से मध्य विद्यालय कचोरिया कदवा जा रही थी। इसी क्रम में स्कूल से कुछ ही दूर पहले एक पुल के समीप बाइक सवारों ने शिक्षिका सोनी भारती पर गोलियां चला दी। 2 गोलियां चलाई गईं, जिसमें एक गोली सोनी भारती के सीने में जा लगी। हमलावर वहां से फरार होने में सफल रहे और आनन फानन में सोनी भारती को उपचार के लिए बजरंगी कुमार एवं स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज पूर्णिया पहुंचाया, जहां से उन्हें एक निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने सोनी भारती का बयान दर्ज कर ली है, जिसमें सोनी भारती ने इस घटना के लिए अपने पति चितरंजन कुमार, बजरंगी कुमार की पत्नी सविता देवी एवं बजरंगी के छोटा साला छोटू कुमार समेत 3 अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। क्या हुआ घटना? मेरा पति जो है चितरंजन कुमार, ठीक है, और सविता कुमारी बजरंग कुमार का पत्नी, वो दोनों का गलत संबंध शुरू से रहा। सुनिए ना, इसी में गोली मारी गई है आपको? गोली क्यों मारा गया? ये दोनों मिल के हमको मार देंगे तो कौन बोलेगा कि बेचारा साथ देगी, जान बचा रहा है। वो शांत रहिए ना, इतना काहे बोल रहा है? वो दोनों मिल के हमको कहाँ पे घटना हुआ? 3 बार एक्सीडेंट कराया भैया, नहीं बच गए। इस बार भैया गोली मार दिया। अच्छा हम कुछ से आप देखी थी गोली मारते हुए? हाँ, कौन मारा है? मुंह में बांधा था कपड़ा। अच्छा, भैया उसका भाई था। उसका भाई का क्या नाम है? ऐसे हम छोटू नाम से जानते हैं। और आपका पति मारा है गोली? मारा है या मरवाया है? मरवाया है। अच्छा, मरवाया है। हाँ, सविता कुमारी चितरंजन कुमार। दोनों में अफेयर कितने साल से चल रहा है? 3 साल से। आप उसका विरोध कर रही हैं इसीलिए? विरोध, मेरा डाइवोर्स चल रहा है, हमको नहीं रहना है उसके साथ भैया, अच्छा अच्छा। नहीं रहना है। तो आप सरकारी शिक्षक हैं क्या? जी, किस स्कूल में? उत्कर्मिक मध्य विद्यालय कचौड़ा पश्चिम, अच्छा अच्छा। कदवा प्रखंड, कटिहार डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम हुआ आपका? सोनी भारती। सोनी भारती। हाँ, अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? पूर्णिया न्यू सिपाही टोला। कितने साल पहले शादी हुई थी? 2006 में। बच्चे भी हैं आपके? 2 बच्चे हैं। पूछताछ के दरमियान बजरंगी कुमार ने साफ तौर पर कहा कि उनकी आंखों के सामने गोलियां मारी गई हैं, जिसमें नामित सभी लोग शामिल थे। वहीं बजरंगी ने साफ तौर पर कहा कि वे सोनी भारती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए उसके साथ स्कूटी से सोनी भारती को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। भारती इसको हम स्कूल लेके जा रहे थे
स्कूल जाने के क्रम में एक चांदपुर, कटिहार जिला जो चांदपुर है उससे पहले एक बभन गांव पड़ता है। बभन गांव के पास ही एक स्कॉर्पियो से आदमी एक बाइक से था, जो बाइक पे बैठे हुए थे उसने धड़ाधड़ पीछे से गोली मार दिया। हम लोगों को समझ में नहीं आया अब क्या करें नहीं करें। 2 गोली चलाया सर। दोनों गोली लगी हुई है इनको। जी सर, पीठ पे लगा हुआ सर। हाँ सर। यहाँ चलाया है मेरा साला। हाँ मेरा साला चोली इसलिए चलाया कि क्योंकि डिवोर्स चल रहा था, हम दोनों साथ में रह रहे हैं। उसके मैं इसका ऐसे पहले दोस्ती यारी चल रहा था, अभी हम लोग लिविंग में रह रहे हैं। हाँ लिविंग में रह रहे हैं। हाँ इसलिए वो लोग, क्योंकि सारा संपत्ति इसके नाम से, इसका पति भी मिला हुआ है इसके साथ इसको गोली मारने के लिए। वो कई बार मरवाने का भी कोशिश किया, नहीं मरवा पाए। हाँ इसे डिवोर्स चल रहा है सर। इनका सोनी भारती सर। इधर सोनी भारती की पुत्री ने बताया कि इस विवाद का मूल जड़ बजरंगी कुमार ही है, जिन्होंने उसकी मां सोनी भारती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। और आलम ऐसा है कि उसकी मां उन लोगों को छोड़कर भाड़े के मकान में बजरंगी के साथ रहती हैं और उन लोगों का देखभाल उसके पिता चितरंजन कुमार ही किया करते हैं। और अगर बजरंगी कुमार उसके मां और पिता के बीच में नहीं आते तो यह सब झमेला नहीं होता। बाबू, ये जो विवाद हुआ है इसका मूल कारण क्या लग रहा है, क्यों हुआ ऐसा? अब उतना तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि जो सविता कुमारी है, बजरंग कुमारी की एक्स वाइफ या वाइफ का डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए हमको लग रहा है वो जलन क्या मारे आकर किए का कि उसका हस्बैंड उसको छोड़ रहा है मेरी मम्मी के लिए, इसलिए बाकी यही लगता है हमको। और उतना हमको नहीं पता। और बोला जा रहा है कि उसका भाई भी था साथ में जो गोली मारा है, उसमें एक उसका भाई भी था। अच्छा, तुम्हारी मम्मी और पापा के बीच में कैसा संबंध है? सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, 5 साल से बहुत खराब चल रहा है, बात भी नहीं होता इन लोग का। बात भी नहीं होती है, तो ये नहीं होने का कारण? क्योंकि डाइवोर्स लेना है दोनों को। मैं पापा को तो नहीं पता उतना, लेकिन मम्मी को डाइवोर्स लेना है। तो अभी तुम लोग का देख रेख कौन करते हैं? पापा। पापा ही सारा देख रेख करते हैं? हाँ। मम्मी? मम्मी तो उतना नहीं करती है, बात उत करती है बस। सिर्फ बातचीत करती है? तुम लोग के साथ में रहती हैं? नहीं, मम्मी रेंट पे रहती है। वो अकेले रहती है? हाँ। वो किन के साथ में रहती है वहाँ? वही बजरंग कुमार। बजरंग कुमार से कैसे दोस्ती हुई तुम्हारी मम्मी या परिवार के लोगों का? पहले मेरे पापा के दोस्त थे, उतना दोस्ती नहीं था। फिर ये लोग का पहले तो गांव में रहता था सब पूरा फैमिली, फिर ये लोग पूर्णिया शिफ्ट हुआ तो उसी में बातचीत शुरू हुआ, आना जाना हुआ, फिर उसी में आगे बढ़ा। तो बजरंग की अपनी पत्नी है ना वहाँ? हाँ, उसका भी उसके साथ डाइवोर्स चल रहा है। तो क्या हम लोग ये माने कि ये जो बजरंग है इसी के कारण इस परिवार में विवाद खड़ा हुआ है? हाँ, मेरा परिवार के माने तो वही है। तो अभी जो गोली कांड वगैरह जो भी हुआ है तो उसका मूल कारण वही है। अगर वो बीच में नहीं आता तो तुम लोग का परिवार भी नहीं बिखरता, झमेला भी नहीं होता। तुम लोग ये मान रही हो? क्या नाम बाबू तुम्हारा? मेरा अनुष्का श्री। अच्छा, एक सवाल उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पापा हैं उसकी पत्नी से बात करते हैं, सही बात है? वो तो हमको नहीं पता, कि पापा मेरे साथ रहते नहीं तो हम उतना उसके बारे में जानते भी नहीं। पापा कहाँ रहते हैं? जम्मू कश्मीर। अच्छा, वहाँ रहते हैं। हाँ। ओ, लेकिन पापा तुम्हारा देख रेख सारा कुछ वही करते हैं? हाँ, वहीं से पैसा भेज देते ऑनलाइन वगैरह। चलो, बाकी तुम लोग रहती हो कहाँ? हम लोग यहाँ न्यू सिपाहीटोला में, हम नानी के साथ रहते हैं और भाई बड़ी मम्मी के पास दिल्ली में। ओ, तुम नानी के साथ रहती हो? हाँ। जो भाई है वो दिल्ली में वहाँ रहते हैं? हाँ। ये जो परिवार बिखर गया, ये सारा एक फौजी का परिवार, उसका झमेला का जड़ यही है? हमारी बेटी शिक्षिका है, वो जा रही थी अपना स्कूल सपनी के आसपास, अपराधी चरित्र का लोग जो है गोली मार दिया, गोली धोना में लगा। कारण तो कुछ होगा, क्यों मारेगा? कारण देखिए, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, अब बगैर तहकीकात का हम कह नहीं सकते। इसकी तहकीकात हम लोग भी न करेंगे, हमारा लोग तो हर जगह, ठीक है। एक महिला को गोली मारेगा, कुछ न कुछ तो वजह होगा। वजह क्या? परिवार के किसी सदस्य पर हमला कर सकता है वैसे चरित्र का। ये गोली मारने वाले पे शक है कि वही आदमी है या कोई ना, अनजान व्यक्ति? बगैर तहकीकात का हम नहीं कर सकते। क्या नाम है महिला का? सोनी भारती। वो क्या टीचर है? टीचर है। आपकी कौन है वो? हमारी बेटी है।
तो जिस समय गोली मारा कोई भी, उस समय इस महिला के साथ कोई और भी था? जी जी, कौन था? एक लड़का है जो इसके साथ दोस्ती है, जहाँ रहती है स्कूल के नज़दीक, वही लेके जा रहा था। वो लड़का कौन है? दोस्त है। और इनका हस्बैंड? ये तो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है। मेरी बेटी को ले जाता है, स्कूल लाता है, तो आखिर क्या रिश्ता है, किस उद्देश्य के साथ वो ऐसा इस तरह से उसका सपोर्ट कर रहा है? नहीं, इतना नहीं है। सब आदमी जो है अपना कोई न कोई अपना बना के रखता है समय से ऊपर। कहीं इसी तरह का मामला करे तो नहीं है कि गोलीकांड होने का ये वजह तो नहीं है साथ बीच में? जी नहीं, ऐसा हमको प्रतीत नहीं है। वहीं बजरंगी कुमार के इस रवैये के कारण बजरंगी की बीवी और ससुराल वाले भी काफी खपा हैं, जिस कारण बजरंगी कुमार ने इस घटना में अपने साला का भी नाम लिया है। बहरहाल मामला पुलिस तफ्तीश में है और तफ्तीश के बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा कि इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है और किसने किस कारण से गोलियां शिक्षिका सोनी भारती पर चलाई हैं। किंतु इस मामले ने कई एंगल को जन्म दे दिया है। अगर हत्यारा बजरंगी कुमार से खपा थे तो निश्चित गोलियां बजरंगी पर ही चलाई जाती, किंतु गोलियां बजरंगी पर नहीं चलकर सोनी भारती पर चली हैं और बजरंगी कुमार को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। इसका मतलब साफ निकलता है कि हत्यारा यह चाह रहा था कि अगर सोनी भारती की हत्या कर दी जाती है तो बजरंगी अपनी बीवी, पत्नी और बच्चों के साथ एक न एक दिन सही तरीके से आ ही जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए हत्यारा की नज़र में सोनी भारती को रास्ते से हटाना जरूरी था और बजरंगी को बचाए रखना। वहीं दूसरा एंगल यह भी खड़ा होता है कि सोनी भारती ने पति चितरंजन कुमार से तलाक लेने के लिए कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन डाल दिया है, जबकि फौजी चितरंजन ने अपनी कमाई का अधिकांश संपत्ति सोनी भारती के नाम से ही खरीद कर रखा है। ऐसे में सोनी भारती अगर बजरंगी के साथ चली जाती है तो सोनी भारती के नाम से लिया गया सारा संपत्ति स्वाभाविक रूप से बजरंगी के पास चली जाएगी और फौजी चितरंजन कुमार रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे में सोनी भारती और बजरंगी कुमार में से किसी एक को रास्ते से हटाना जरूरी हो जाता है, किंतु इस एंगल में भी ज़्यादा संभावना यही बनती है कि हमलावर बजरंगी कुमार पर ही हमला करता, क्योंकि बजरंगी के हटते ही सोनी भारती स्वाभाविक रूप से अपने पति बच्चों के साथ आ जाती, किंतु ऐसा नहीं हुआ है। हमला सोनी भारती पर की गई है, जो यह साफ बताता है कि हमलावर केवल सोनी भारती को ही रास्ते से हटाना चाहता था ताकि बजरंगी वापस लौटकर अपने बच्चों और पत्नी के साथ आ सकें, जबकि बजरंगी हर हाल में शिक्षिका सोनी भारती को अपनाना चाहता है, क्योंकि सोनी भारती एक तो शिक्षिका है, वहीं उनके नाम से पर्याप्त मात्रा में संपत्ति भी है। बजरंगी कुमार मीडिया के सवालों से बचते भी नजर आए। उनसे जब ऑफ कैमरा पूछा गया कि सोनी भारती के 2 बच्चे हैं, उनके पति हैं, तो फिर आप उसके बॉयफ्रेंड कैसे हो गए, जबकि आपको भी पहले से 2 बच्चे और पत्नी है। इस पर बजरंगी कुमार ने ऑफ कैमरा कहा कि शिक्षिका सोनी भारती को उसका पति चितरंजन कुमार काफी प्रताड़ित करता था, इसीलिए वे उसका मदद किया करते थे और बाद में सोनी भारती ने ही रिश्ता रखने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। किंतु बजरंगी कुमार ने इस रिश्ता को स्वीकार करने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा, तो इस पर बजरंगी कुमार ने कहा कि मेरी भी पत्नी फौजी चितरंजन कुमार से बात करती है, उसके भी मेरी पत्नी के साथ गलत रिश्ते हैं, इसलिए हम भी उसकी पत्नी के साथ रिश्तों में रहने लगे। किंतु फिर भी यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर पत्नियों की अदला बदली हो गई थी, बच्चों की अदला बदली हो गई थी, तो फिर विवाद किस बात का था? तो फिर मामला मारपीट होते हुए गोलियां तक क्यों पहुंच गई? इस पर बजरंगी ने कहा कि सोनी भारती के नाम से पर्याप्त मात्रा में संपत्ति है, यही झमेला का जड़ है, इसीलिए उसका पति इसके पीछे लगा हुआ है। बहरहाल ये दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, किंतु आप तो आसानी से समझ ही सकते हैं कि इस मामले में बजरंगी कुमार, फौजी चितरंजन कुमार, शिक्षिका सोनी भारती और बजरंगी की पत्नी सविता देवी और बजरंगी का साला छोटू कुमार में से किसकी बातों में कितनी सच्चाई है और कौन मुख्य रूप से इस झमेला का जड़ है। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है।
आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955, 9631017186, 9431412529। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।